Subscribe my channel Ambia Education Classes. अस्सलामुअलैकुम छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 उर्दू विषय के दूसरे चैप्टर भाभी जान के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुहेल आज़िमाबादी के पैदाइश कब हुई? इस पहला 1910, दूसरा 1911, तीसरा 1912, चौथा 1913। इसका राइट आंसर है 1911। हमारा दूसरा सवाल है, सुहेल आज़िमाबादी का असल नाम क्या है? पहला मुस्तफ़ा रजा, दूसरा सैयद मुजीबुर रहमान, तीसरा सैयद मोहसिन, चौथा मिर्ज़ा गालिब। इसका राइट आंसर है सैयद मुजीबुर रहमान। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। हमारा तीसरा सवाल है, सुहेल आज़िमाबादी का तखल्लुस क्या था? पहला ऑप्शन है शबनम, सुहेल, गालिब, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 2, ऑप्शन नंबर 2 सुहेल। चौथा सवाल है, सुहेल आज़िमाबादी किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? पहला ऑप्शन है जमींदार, दूसरा शाही, तीसरा गरीब, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है जमींदार। सुहेल आज़िमाबादी जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। पांचवा क्वेश्चन है, सुहेल आज़िमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? सुहेल आज़िमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? पहला पटना, दूसरा भागलपुर, तीसरा रोहतास, चौथा भोजपुर। इसका राइट आंसर है पटना। छठा सवाल है, सुहेल आज़िमाबादी की वालिदा का इंतकाल हुआ। इस सुहेल आज़िमाबादी की वालिदा का इंतकाल कब हुआ? पहला ऑप्शन है सुहेल की 1 साल की उम्र में, सुहेल के सुहेल के 2 साल की उम्र में, तीसरा सुहेल के 3 साल की उम्र में, चौथा सुहेल की 4 साल की उम्र में। इसका सही जवाब है सुहेल की 1 साल के उम्र में। जब सुहेल आज़िमाबादी 1 साल के उम्र में थे तभी इनकी मां का इंतकाल हो चुका था। सातवां सवाल है, सुहेल आज़िमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में है? पहला ऑप्शन है भाभी जान, दूसरा फरार, तीसरा आशियाना और चौथा रिया है। इसका सही आंसर है भाभी जान। आठवां सवाल है, सुहेल आज़िमाबादी की परवरिश कहाँ हुई? पहला ननिहाल, दूसरा ददिहाल, तीसरा वालिद के घर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ननिहाल। नवा सवाल है, सुहेल का आबाई वतन कहाँ है? सुहेल आज़िमाबादी का आबाई वतन कहाँ है? पहला शाहपुर भदौल, दूसरा मुंगेर, तीसरा भागलपुर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है शाहपुर भदौल। ऑप्शन नंबर ए सही है। 10वां सवाल है, भाभी जान कैसी सनफ है? पहला अफसाना, दूसरा मजमून, तीसरा इंटरव्यू, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अफसाना। हमारा 11वां सवाल है, सुहेल आज़िमाबादी इब्तदाई तालीम में सुहेल आज़िमाबादी इब्तदा में क्या करते थे? पहला शायरी, दूसरा अफसाना निगारी, चौथा मजमून निगारी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है शायरी, इसीलिए इनका नाम तखल्लुस सुहेल पड़ गया था। 12वां सवाल है, सुहेल सुहेल किस इल्मी मराकिज में क़याम पजीर रहे? पहला हैदराबाद, दूसरा कलकत्ता, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा 1 और 2 दोनों। इसका राइट आंसर है 1 और 2 दोनों। इसका राइट आंसर है 1 और 2 दोनों। चौथा ऑप्शन सही है। 13वां सवाल है, सुहेल आज़िमाबादी ने किसकी मुलाजिमत इख्तियार की थी? पहला ऑल इंडिया रेडियो की, दूसरा रेलवे की, तीसरा नायब सदर की, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत इख्तियार की थी। 14वां सवाल है, सुहेल मुलाजिमत के सिलसिले में दिल्ली में रहे, फिर इनका तबादला कहाँ हुआ?
पहला ऑप्शन है कश्मीर, दूसरा पटना, तीसरा मुंबई, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। 15वां सवाल है सुहेल मुलाजिमत करके कश्मीर से वापस कहाँ आए? पहला ऑप्शन है कश्मीर, दूसरा पटना, तीसरा मुंबई, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है पटना। 16वां सवाल है सुहेल ने मुलाजिमत से इस्तीफा कहाँ दिया था? पहला कश्मीर, दूसरा पटना, तीसरा मुंबई, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है पटना। 17वां सवाल है सुहेल अज़ीमाबादी ने कौन सा रोजनामा अखबार निकाला था? पहला साथी, दूसरा चार चेहरे, तीसरा आदमी के रूप, चौथा अलाव। इसका राइट आंसर है ए साथी। और 18वां सवाल है साथी क्या है? साथी क्या है? पहला अफसाना, दूसरा मजमून, तीसरा इंटरव्यू, चौथा रोजनामा। इसका राइट आंसर है चौथा रोजनामा। 19वां सवाल है सुहेल अजीमाबादी जिंदगी भर किसकी तरवीज व इशाअत में मसरूफ रहे? पहला उर्दू जुबान, तीसरा हिंदी जुबान, तीसरा बंगाली जुबान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है उर्दू जुबान। 20वां सवाल है सुहेल ने किस इलाके में 5 से 7 वर्षों तक उर्दू की तरवीज व इशाअत का काम किया था? पहला ऑप्शन है छोटा नागपुर, दूसरा पटना, तीसरा मुंबई, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है छोटा नागपुर। इसका राइट आंसर है छोटा नागपुर। 21वां सवाल है सुहेल के अफसाने किसके इस्तेहसाल के खिलाफ मुतालिक हैं? पहला जमींदारों के खिलाफ, दूसरा पुलिस के खिलाफ, तीसरा अमीरों के खिलाफ, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है जमींदारों के खिलाफ। 22वां सवाल है सुहेल अज़ीमाबादी की तख्लीकात में उनके कितने अफसानवी मजमूए हैं? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा 23वां सवाल है सुहेल के अफसानवी मजमूए हैं। पहला चार चेहरे, दूसरा आदमी के रूप, तीसरा अलाव, चौथा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। 24वां क्वेश्चन है सुहेल का कौन सा नावल है? पहला चार चेहरे, आदमी के रूप, दूसरा आदमी के रूप, तीसरा अलाव, चौथा बेजड़ के पौधे। इसका राइट आंसर है बेजड़ के पौधे। ये एक नावल है। 25वां सवाल है सुहेल के अफसानों की तादाद कितनी है? सुहेल के अफसानों की तादाद कितनी पहुंची है? पहला 125, दूसरा 130, तीसरा 135, चौथा 140। इसका राइट आंसर है 125। इसका राइट आंसर है 125। इसका राइट आंसर है 125। 26वां सवाल है सुहेल अज़ीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? पहला 1980, दूसरा 1981, तीसरा 1952, चौथा 1911। इसका राइट आंसर है 1980। 27वां सवाल है मुख्तसर अफसाना कैसी सनफ है? पहला कदीम, दूसरा जदीद, तीसरा इनमें से दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है जदीद। मुख्तसर अफसाना एक जदीद अफसाना है। 28वां सवाल है अफसाना में बताया जाता है? अफसाना में बताया जाता है पहला मुकम्मल जिंदगी के हालात, दूसरा जिंदगी के एक पहलू के हालात, इनमें से तीसरा इनमें से दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जिंदगी के एक पहलू के हालात बताए जाते हैं। जिंदगी के एक पहलू के हालात बताए जाते हैं। हमारा 29वां सवाल है
सुहेल अजीमाबादी। 29वां सवाल है, इसमें जवाब भी है, सुहेल अजीमाबादी सहाफत भी करते थे। 30वां, अफसाना एक बैठक में पढ़ी जा सकती है। हमारा 31वां सवाल है, उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है? पहला ऑप्शन नसीर और खदीजा, दूसरा फरार, तीसरा अफसाना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है नसीर और खदीजा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा 32वां सवाल है, अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है, यानी लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है राशिदुल खैरी, दूसरा सुहेल अजीमाबादी, तीसरा सैयद मोहसिन, चौथा शबनम कमाली। इसका राइट आंसर है राशिदुल खैरी, ऑप्शन नंबर ए। 33वां सवाल है, उर्दू में अफसाना निगारी का आगाज कब हुआ? पहला 19वीं सदी, दूसरा 20वीं सदी, तीसरा 21वीं सदी, चौथा 18वीं सदी। इसका सही आंसर है 19वीं सदी, ऑप्शन नंबर ए। हमारा 34वां सवाल है, अख्तर कौन था? पहला रुकैया भाभी का देवर था, दूसरा रुकैया भाभी का भाई, रुकैया भाभी का मामा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुकैया भाभी का देवर था। 35वां क्वेश्चन है, शमी कौन थी? पहला एक गरीब लड़की, दूसरा एक अमीर लड़की, तीसरा इनमें से दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है एक गरीब लड़की थी। 36वां सवाल है, सुहेल सुहेल किसके जरिए अफसाना का आगाज करते हैं? पहला ऑप्शन है अख्तर, दूसरा भाभी, तीसरा शमी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पहला अख्तर। 37वां सवाल है, रुकैया भाभी किस लड़की के तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करते थे? इस पहला ऑप्शन है शमी, दूसरा जैनब, तीसरा अफसाना, चौथा शबनम। इसका राइट आंसर है शमी, ऑप्शन नंबर ए। 38वां सवाल है, रुकैया भाभी ने अपनी सोने की कंगन क्यों बेचा था? इसका पहला ऑप्शन नंबर ए है शमी के भाई के दाखिले के लिए, अख्तर के लिए, तीसरा महमूद के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शमी के भाई के एडमिशन दाखिला के लिए। शमी के भाई के एमए में दाखिला के लिए रुकैया भाभी ने अपने सोने के कंगन को बेच दिया था। 39वां सवाल है, रुकैया भाभी के शौहर का क्या नाम था? इसका पहला ऑप्शन है अख्तर, दूसरा महमूद, तीसरा सुहेल, चौथा नन्हे भाई। इसका सही ऑप्शन है नन्हे भाई। रुकैया भाभी का शौहर का नाम नन्हे भाई था, ऑप्शन नंबर 4 सही है। हमारा चौथा सवाल है, रुकैया भाभी के शौहर को किसका शौक था? पहला सियासत का, दूसरा पढ़ाई का, तीसरा खेलने का, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सियासत का। 41वां सवाल है, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? इसका ऑप्शन नंबर ए है सियासत की वजह से, चोरी की वजह से, लड़ाई की वजह से, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सियासत की वजह से। सियासत का माना राजनीति की वजह से इन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। हमारा 42वां सवाल है, अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? पहला रुकैया भाभी, दूसरा अख्तर, तीसरा शमी, चौथा सुहेल। इसका सही आंसर है रुकैया भाभी। 43वां सवाल है, अफसाना भाभी जान में घर की सारी जिम्मेदारियां किस पर थी? पहला ऑप्शन शमी पर, दूसरा अख्तर पर, तीसरा रुकैया भाभी पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रुकैया भाभी पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, रुकैया भाभी क्या काम करते थे? पहला कॉलेज में लेक्चरर थी, सियासत करती, दूसरा सियासत, तीसरा मंत्री पद थी, या चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉलेज में लेक्चरर थी। 45वां सवाल है, रुकैया भाभी को ट्यूशन से कितना रुपया मिलता था? पहला 50 रुपए, दूसरा 60 रुपए, तीसरा 70 रुपए, चौथा 80 रुपए। इसका सही ऑप्शन है
₹50। ऑप्शन नंबर ए। 46वां सवाल है, रुकैया भाभी को कॉलेज से कितना महाना मिलता था? पहला ऑप्शन नंबर ए 400, दूसरा 500, तीसरा 600, चौथा 700। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 400 रुपए। रुकैया भाभी को कॉलेज से 400 रुपए महाना मिलता था। 47वां सवाल है, रुकैया भाभी का रुकैया भाभी कुल कितना महाना था? रुकैया भाभी का कुल कितना महाना था? पहला ऑप्शन है 500, दूसरा 450, तीसरा 600, अठवा चौथा 800 रुपया। इनका कुल महाना था, कुल मिला जुलाकर इनका कुल महाना था ट्यूशन से और कॉलेज से कुल मिला जुलाकर 450 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। 48वां सवाल है, रुकैया भाभी फुर्सत के वक्त क्या करती थी? ऑप्शन नंबर ए खत लिखती थी, दूसरा पढ़ाई करती थी, तीसरा काम करती थी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इनका ऑप्शन नंबर है खत लिखती थी। इनके नए लिखने वाले इन्हें खत लिखते थे। इन्हें नए लिखने वाले खत लिखते थे, वो खत लिखा करते थे। 49वां सवाल है, अख्तर क्या था? पहला अफसाना निगार, दूसरा मजमून निगार, चौथा शायर, तीसरा शायर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है शायर। अख्तर एक शायर था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। हमारा 50वां सवाल है, अख्तर रुकैया भाभी के यहाँ क्यों आया था? इसका पहला ऑप्शन है अपनी शादी की बात करने के लिए, रहने के लिए, दूसरा रहने के लिए, तीसरा खेलने के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अपनी शादी की बात करने के लिए रुकैया भाभी के यहाँ आया था। 51 हमारा 51 नंबर सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1960, ऑप्शन नंबर 2 1959, ऑप्शन नंबर 3 1975, चौथा 1982। इसका राइट आंसर है पहला 1960 ईस्वी। हमारा 52वां सवाल है, शुक्र है मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूँ, किसने कहा? किसने कहा? पहला अख्तर, दूसरा भाभी, तीसरा शमी, चौथा इनमें से कोई नहीं। अख्तर ने रुकैया भाभी से कहा था मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूँ, शुक्र है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चौथा सवाल है, हमारा 53 नंबर सवाल है, रुकैया भाभी दूध की बोतल अस्पताल किसके लिए ले जा रहे थे? ऑप्शन नंबर ए मुलाजिम की लड़की के लिए, दूसरा अख्तर के लिए, तीसरा शमी के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मुलाजिम के लिए। मुलाजिम के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 54, रुकैया भाभी शमी से स्वेटर किसके लिए सिलवा रही थी? इसका ऑप्शन नंबर ए है मुलाजिम की लड़की के बच्चे के लिए, अख्तर के लिए, तीसरा शमी के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मुलाजिम की लड़की की बच्ची के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। 55 नंबर सवाल है, अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? ऑप्शन नंबर ए शमी, दूसरा जमीला, तीसरा जैनब, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, दूसरा सही है जमीला। हमारा 56वां सवाल है, रुकैया भाभी आखिर में कहाँ चली गई? पहला दिल्ली, दूसरा पटना, तीसरा मुंबई, चौथा इलाहाबाद। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है दिल्ली। अपने शौहर नन्हे भाई से जेल मिलने के लिए गए थे। ऑप्शन नंबर 57 है 57, सुहेल अजीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वह किस साल शाया हुआ था? पहला चार चेहरे 1934, दूसरा आदमी का रूप, तीसरा बिना जड़ के पौधे, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है चार चेहरे जो 1934 में शाया हुआ था। 58 नंबर कुछ सवाल है, सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए भदौली गांव के मदरसे, दूसरा रामपुर के मदरसे, तीसरा भागलपुर के मदरसे, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है भदौली गांव के मदरसे।
59वां सवाल है अफसाना भाभी जान में अख्तर का किरदार कैसा है। पहला ऑप्शन है मुस्बत यानी कि अच्छा, दूसरा मनफी यानी कि खराब, तीसरा दोनों सही, चौथा दोनों गलत। इसका सही ऑप्शन है मुस्बत, ऑप्शन नंबर ए। हमारा 60वां सवाल है अफसाना भाभी जान का कौन सा किरदार शायर था। पहला नन्हे भाई, दूसरा अख्तर, तीसरा शमी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस इसका सही आंसर है अख्तर, और अफसाना भाभी जान का किरदार अख्तर ही शायर था। 61 नंबर सवाल है अफसाना भाभी जान कैसी कहानी है। पहला समाजी, दूसरा नफ्सियाती, तीसरा रोमानी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पहला समाजी। क्वेश्चन नंबर 62 है रुकैया भाभी एक कैसी मिसाल है। पहला मेहर वफा की, दूसरा कुर्बानी की, तीसरा मुखलिसी की, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ये चारों गुण उनमें था। साथियों आइए अब हम उर्दू अदब में पहला मुकाम यानी किन की चीज़ों को मिला हुआ है इसे हम पढ़ते हैं। पहला है ऑप्शन है उर्दू की इब्तिदा 6ठी सदी में हुआ था। उर्दू के मुख्तलिफ नाम है हिंदुस्तानी, दक्कनी, रेख्ता, लश्करी, उर्दू मुअल्ला। तीसरा है उर्दू का पहला शायर अमीर खुसरो देहलवी था। चौथा उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। पांचवा उर्दू का पहला अदीब मीर हसन देहलवी थे। छठवा उर्दू का पहला नावल निगार डिप्टी नजीर अहमद। सातवा उर्दू की पहली साहिब दीवान शायरा यानी कि औरत में माहलूका चंद। आठवा उर्दू का पहला मरसिया नौ सरबार। नौवा उर्दू का पहला ड्रामा इंद्र सभा आगा हसन अमानत ने 1965 में तहरीर किया था। 10वां उर्दू का पहला रोजनामा ख्वाजा हसन निजामी ने जारी किया था। 11वां उर्दू का पहला अखबार मोहम्मद कुर्बान देहलवी ने शाया किया था। 12वां उर्दू की पहली मजहबी किताब मेराजुल आशिकैन ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था। 13वां उर्दू की पहली अदब किताब सबरस मुलावजही। 14वां उर्दू की पहली मंजूम किताब कदम राव पदम राव निजाम बेदरी 1347 हिजरी में लिखे थे। 15वां है उर्दू कवायद की पहली किताब कौन है। पहली किताब दरियाए लताफत है, सैयद इंशाअल्लाह खान उन्होंने 1807 में लिखा था। 16वां उर्दू की पहली मसनबी कुतुब मिस्त्री मुलावजही है। 16वां उर्दू की पहली मसनबी कुतुब मिस्त्री मुलाजही है। 17वां उर्दू की पहली मुसद्दिस मिर्जा मोहम्मद फहसवाद ने लिखी। 18वां उर्दू में पहला इंशाइया मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखा। 19वां उर्दू की पहली छपाई 18वीं सदी ईस्वी के आखिर मनी गुल राष्ट्र कलकत्ता। 20वां उर्दू की पहली यूनिवर्सिटी जामिया उस्मानिया हैदराबाद यकम मुहर्रम हराम 1337 हिजरी। 21वां उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा। साथियों इस दूसरे चैप्टर के हम ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कलीसा का माना गिरजा घर होता है, ईसाइयों की इबादतगाह। इहतजाज मीन्स ऐतराज करना, हुज्जत या इनकार करना। तीसरा मुलाजिमत का माना नौकरी करना, नौकरी होता है या खिदमत में रहना। जो सर्रापा सर से पांव तक की तस्वीर कुशी। निजात का माना रिहाई छुटकारा। सलेब का माना ईसाइयों का मुकद्दस निशान। जबर मीन्स जुल्म सितम। मुलाजिम मीन्स नौकर खादिम। सुतून मीन्स खंबा। तीसरा आजम मीन्स उर्दू इरादा नियत जमा है। अजायम का अजम का जमा है अजायम। तो साथियों ये रहा चैप्टर नंबर 2
अफसाना भाभी जान के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इससे बाहर यदि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो इससे बाहर नहीं आएंगे। अंत में थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। सर्च मेरे चैनल को यूट्यूब पर सर्च करें अंबिया एजुकेशन क्लासेस। साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथियों आपसे गुजारिश है, प्लीज गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे मुंह से जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने की कोशिश करें। अपने दोस्तों, साथियों और रिश्तेदारों में मेरे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।